तो मैं ये कह सकती हूं, आज आप सभी की संस्कृत समृद्धि में स्पेशली बैच के तौर पे देखा जाए तो आपकी लास्ट क्लास है। और ये हमेशा से रहा है कि लास्ट डे को हम अपने कुछ यादें जो होती हैं उनको हम कुछ कैप्चर करते हैं, एज ए छोटा मोटा सेलिब्रेशन हम लोग करते हैं। और हमेशा संस्कृत समृद्धि अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जानी जाती है, क्योंकि यहाँ हम सामान्य तौर पे हमें ना ही किसी अन्य पर्पज की वजह से, केवल उस लिए हमारी यादों को संजो के रखते हैं कि आपको भी जीवन के किसी भी पड़ाव में ये याद रहेगा, हाँ यार मेरा ये बैच था, इस बैच में ये मेरे साथी लोग थे। आज आप लोगों को पुरानी स्कूल की फोटो मिल जाती है, छठी, सातवीं, आठवीं की। आप बताइए उसको देखकर क्या ही भाव आपके होते हैं। पर जब फोटो खिंचवाई थी तब हो सकता है कोई पीछे भागा होगा, कोई आगे भागा होगा, किसी को शर्म आई होगी, कोई ने कोई बात नहीं ऑब्जर्व की होगी। जब आप लोग स्कूल में पढ़ते थे तब 8वीं क्लास तक स्कूल होती थी, तब 8वीं के बच्चों को विदाई दी जाती थी। 10वीं तक स्कूल होती तो 10वीं वालों को, 12वीं तक होती तो 12वीं वालों को। ये अपनी एक परंपरा है और इस परंपरा में होता जाता कुछ नहीं है। आज उस परंपरा की, आज इस सेलिब्रेशन की हो सकता है आपको थोड़ी समझ कम हो, पर जब आप 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद आपके इस मोमेंट को अगर आप रिमाइंड करेंगे, आपके जो भी साथी लोग हैं, क्लास का बिहेवियर है, कैसे क्या रहा, सच में अलग ही सुकून दे देता है। जैसे मैंने अभी बोला, या मैं आपको कहूं कि आपको कोई पुरानी फोटो मिलती है और उसको देखकर आपके कैसे भाव हो जाते हैं, हाँ यार ये मेरे साथ ये लड़का था, ये क्लास में ऐसा था, ये ऐसे था, हम लोग ऐसे करते थे। पूरे भाव अपने आप में, कहते हैं ना व्यक्ति सबसे ज्यादा अवसाद में होता है तो अपने जिंदगी के अच्छे पलों को याद करता है तो उसको सुकून मिलता है। हम पुराना एल्बम देखते हैं, फोटो वगैरह देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। फैमिली मेंबर्स को हम लोग देखते हैं तो ये भी एक फैमिली है। आप सबको बता रखे हैं संस्कृत समृद्धि एक परिवार है। पहले तो आपसे ही पूछना चाहूंगी, क्या आपको परिवार के जैसी फीलिंग हुई है? परिवार में आगे पीछे, ऊपर नीचे, ऊंच नीच सारी चीजों को साइड में करके अपनत्व का भाव होता है और परिवार में अनुशासन का भाव होता है। बाहर आप कैसे भी हो, पर जब आप घर में आते हो तो अपने आप को मैनेज करके आते हो, क्योंकि आपको अनुशासित करने वाली इकाई आपके परिवार की मजबूत कड़ी होती है। सेम वैसे ही अपना एक विद्या का मंदिर है। जब आप लोग आते हो, अपने सपने लेकर आते हो और इस पीरियड में आपका और हमारा ये रंगीन सफर होता है। इस सफर में कई बार डांट भी होती है तो कई बार प्यार भी होता है, तो कई बार आप लोगों को समझाने का हम पूरा प्रयास करते हैं। पूरे इस सफर को हम कभी भी आपको नीरसता में नहीं आने देने का प्रयास करते हैं। मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहता है कि आपकी पूरी कोचिंग के बैच में एक तरह से कभी ये फील ही नहीं हो यार ये कोचिंग कब खत्म होगी, मैं कोचिंग से बोर हो गया हूँ। आप अपनी तरफ से कोई कारण हो जाए तो अलग बात है, बाकी कोचिंग से आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, शायद, जहां तक मैं जानती हूँ। हालांकि आपकी भी मैं सुनूंगी, ऐसी बात नहीं है कि मैं बोलूं। हाँ जी, दूसरी बात आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगी कि ये जो बैच के ये जो पल होते हैं ये सच में हमारे लिए भी मेमोरेबल होते हैं। प्लस वो अनजान बच्चे जो इस भीड़ भाड़ की दुनिया में, इस व्यवसायीकरण की दुनिया में इस तरह के प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, सच में आपके साथ भी हुआ होगा कि क्या मैं जो जगह चूज कर रहा हूं वो सही तो है, क्या यहां पर जो बोला जा रहा है वो किया तो जा रहा है, क्या मेरे साथ किसी प्रकार की कोई चिटिंग तो नहीं हुई है, क्या मेरे साथ जो मेरे पहले दिन ही मैंने जिस शिक्षक से पढ़ना शुरू किया अंतिम रूप में वहां तक मैंने पढ़ा, जैसा शुरू बैच में बोलते हैं कि हम आपके टेस्ट वगैरह लेंगे, क्या लिया जाता है, क्या हम गलत होते हैं तो हमें टोका जाता है, क्या हम रुकते हैं तो हमें चलाया जाता है। अगर ऐसा है तो रियली ये कोचिंग आपको याद आएगी। स्कूल की बेंचें आज भी हमारे जहन में रहती हैं, तो ये बेंच भी जीवन में मौका मिला है और मैंने हमेशा आपको याद करवाया है कि आप इस मोमेंट को जियो। किसने क्या देखा है, हम पूरे दिन जिंदगी के 365 दिन साल के हम इसमें लगे रहते हैं औरों को खुश करने में। चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वर्किंग हो, चाहे कोई
प्रोफेशनल बंदा हो चाहे घर में रहने वाला हो, हम ये सोचते हैं मैं उसके लिए कर दूं, मैं इसके लिए कर दूं, पर हम कभी भी अपने लिए कभी नहीं सोचते, कभी नहीं सोचते। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे बारे में कोई सोचेगा। दैट्स क्लॉज, कोई नहीं सोचेगा। क्यों नहीं सोचेगा? जब हम ही हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? हम थोड़ा सा प्रेशर आते ही सबसे पहले हमारी खुद की केयर करना बंद कर देते हैं। हम दुखी होते हैं, खुद की केयर करना बंद कर देते हैं, खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं, सारी चीजें हम जो भी कष्ट देना है हम खुद को देते हैं। बोलो देते हैं या नहीं? तो जिंदगी में कभी कभी मौका मिलता है खुद के साथ सेलिब्रेशन करके, और एक मोमेंट होता है कि जिंदगी को ऐसे जियो जैसे आखिरी पल हो। सच में किसी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जराना, इस जिंदगी को अपने आप में कलरफुल बनाना है। भागदौड़ की ये दुनिया है, इस दुनिया में हम सोच के बोले जिंदगी में आराम है, आराम तो कभी नहीं है। ऐसा नहीं है क्या? किसी को आराम कभी नहीं है, और आराम होना भी नहीं चाहिए। आपको कर्म करते हुए एक प्रतिष्ठित रूप में अपना व्यक्तित्व का निर्माण करना है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं आपसे ये कहूं कि भाई जाने अनजाने में, जानबूझकर या फिर अनजाने में किसी भी तरह से अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो आप ये समझकर समझना कि हमारे माता पिता भी तो हमें टोकते हैं, क्योंकि आप मेरे हो। जब तक आप मेरे सामने हो तब तक मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं करती आपके साथ, हमेशा एक। और इतने ये जो चीज है ना, यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी, जो कहते हैं ना, सबसे बड़ी पूंजी यही है, मेरी अमानत, विश्वास, और मेरा जो आज वर्चस्व है उसकी देन आप हैं। आज मैं ये कहूं, यही किरण चौधरी आज से बहुत साल पहले जाकर देखा जाए तो एक इंट्रोडक्शन के लिए भी हम मोहताज होते हैं। आज जो मुझे प्रतिष्ठा, जो फेम, नेम, हर चीज मुझे मिली है, सच में अनबिलीवेबल। और मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं कि मैं हमेशा एक ही प्रार्थना करती हूं डेली। मैं कभी नहीं कहती, बस मैं यही कहती हूं कि हे ईश्वर, जो भी एक मेरा अदृश्य पावर है, अदृश्य शक्ति है, बस मुझे सही रास्ते पर जाने का रास्ता दिखाना। अगर मैं गलत जाती हूं तो मेरे को एक ऐसी कमान में रखना कि मेरे सही मार्ग पर लौट कर लाने की जिम्मेदारी भी आपको है। और मुझे जो दिया है उसके लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं तो क्या कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। और बस एक ही उम्मीद है इस जीवन में, देने वाला बनाना, कभी लेने वाला मत बनाना। मेरे मन में किसी के खाने का विचार ना आए, मेरा कोई खाए, बस मुझे इस लायक बना देना कि मुझे उससे कोई फर्क ना पड़े। मेरा किसी ने 10 खाया हो, मेरे को 100 की जगह दे देता है। सच में ये सारी चीजें केवल मन के संतोष के भाव से हैं। हमारा संतुष्टिकरण ही सबसे बड़ी पूंजी है। हम अच्छे तरीके से मैनेज रखेंगे तो अच्छा जीवन जिएंगे। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हमेशा पूरे बैच में मुझे सुना है। मैं ये कोशिश करती हूं अगर आपका भी जैसा भी एक्सपीरियंस रहा हो संस्कृत समृद्धि के प्रति, अगर आप भी कुछ बोलना चाहें तो बिल्कुल बोल सकते हैं। ये प्रतिभा है और ग्रेड 2 के बैच की हो ना? यस मैम। बिल्कुल, इधर आओ आप मेरे सामने। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ। यहाँ पर मैं एक यूट्यूब माध्यम से आई थी। मैंने मैम को जब देखा 500 क्वेश्चंस की वीडियो लाए थे मैम आप रीट में, जी, उसमें मैंने आपको देखा और मेरी बहन भी मेरे साथ देख रही थी। तो हमें ये नहीं पता था कैसा क्या है पढ़ाना, लेकिन मैम उसमें भी कह रही थी कि ऑफलाइन वाले विद्यार्थी सारे सही सही जवाब दे रहे हैं, सही सही जवाब दे रहे हैं। उसको देख के हम भी इम्प्रेस हुए। और यहाँ मैं जब आई और मैंने एनालाइज किया कि वहाँ कोचिंग 1-2 मैंने देखी, काफ़ी मेरे को डिफरेंट लगा और यहाँ मैंने एडमिशन लिया। कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने गलत जगह एडमिशन ले लिया। मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं कहीं और चली जाती तो मैं फंस जाती, क्योंकि इतना ध्यान मुझ पे पर्सनली देना, एक एक बच्चे से कनेक्ट होना, 2 दिन भी एब्सेंट रहने पर मैम का पूछना कि तुम क्यों नहीं आई, ये सारी चीज़ें मैम बहुत अच्छी। पढ़ाई तो है ही अच्छी, लेकिन उसके साथ में इतना ध्यान कौन देता है? पढ़ो तो ठीक, नहीं पढ़ो तो ठीक।
ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ की बहुत ही अच्छी लगी है। और साथ में हम भी, मैम ने तो पढ़ा दिया है, अब साथ में अपना रिजल्ट तो अपन खुद बनाएंगे। अच्छी चीज़ वो है कि हाँ, अब हम रिवाइज करेंगे तो हमारे माइंड में सेट तो हो चुका है ना, अब रिवाइज करेंगे तो हमको लर्न भी हो गए हैं, वो रिवाइज करते हैं हमारा हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस 18 क्वेश्चन वो 18 क्वेश्चन उसमें आते हैं, कितनी बड़ी बात है मैम। हम तो, और हमारे लिए इतना सब कुछ सोचने के लिए कोई नहीं सोचता है, किसी टीचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक एक पर्सनल बच्चे से जुड़ने के लिए कोई नहीं जुड़ता है। आज बड़ी बड़ी कोचिंगों में देखा जाता है कि कौन ध्यान देता है अपना, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ सारी मिल रही है। बस मैम यही कहना चाहूँगी। थैंक यू मैम। लेकिन थैंक यू। ये सुभाष है ग्रेड 2 के लिए, और बैच कंप्लीट हो गया। बैच खुश रहो हमेशा और आगे बढ़ो। अब की बार इस स्टेज पर साफा पहनाने और पेन लेने ही आना है, समझ रहे हो, सिलेक्शन लेके जरूर। नमस्ते, आवाज ही नहीं आ रही। मैं पिछली बार 3rd ग्रेड का मैंने एग्जाम दिया था ना, तो मेरा क्या है, जीके तो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मेरी सब्जेक्ट क्या थी, बहुत ही ज़्यादा वीक थी। मैंने कभी 12वीं के बाद मतलब मैंने प्राइवेट ही किया था, तो मैंने संस्कृत कभी पढ़ी नहीं थी, मुझे व्याकरण का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। लेकिन क्या है, वो कभी कहते हैं ना कि टाइम पे कोई चीज़ मिल नहीं पाती, तो मैंने क्या है, वो 3rd ग्रेड के 10-15 दिन पहले मैम का वीडियो देखे थे 1-2, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि बहुत ही अच्छा, कि मेरे सारे कन्फ्यूजन क्या है बिल्कुल ही दूर हो गए। लेकिन मैंने किसी और, जो कहते हैं ना भेड़चाल, तो मैंने किसी और कोचिंग का ऐप ले रखा था, तो मुझे उसमें बिल्कुल भी इतना नीरस था वो कि पढ़ना तो बहुत बड़ी बात है, मेरे को अजीब ही लगता, मतलब क्या ये है, मैं तो गलत ही फंस गया। मतलब संस्कृत लेके मेरे तो पता नहीं क्या ही होगा अपने भविष्य का। लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे उस बार क्या है, मैं 3 नंबर से असफल हो गया तो रीट में, जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें। तो इस बार मेरे को सोचना कि मेरे को लेना ही है, तो 2nd ग्रेड में सिलेक्शन मेरे को करना ही है इस बार। तो मेरे को पता है कि इस बार मुझे जाना है तो सिर्फ मैम के पास ही जाना है, किसी और कोचिंग में जाना ही नहीं है, डेमो के लिए किसी और के लिए। तो मैं कहीं पर भी नहीं गया, सीधे मैम के पास आया था। तो इनसे जुड़ने के बाद तो मेरे को लगा हाँ भाई, कि भाई जो कोचिंग है, कोचिंग तो मैंने बहुत देखी है, लेकिन इससे सारी नीचे देखी है। इसमें जो रेगुलरिटी होती है, मैम के पढ़ाने का तरीका जो है, वो बिल्कुल भी कमज़ोर बॉटम लेवल पर जो छात्र होता है ना, तो उसको भी बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो सारा ऐसे माइंड में शिफ्ट होता जाता है कि हाँ भाई बहुत अच्छा चल रहा है अपना। तो मेरे को लगता है कि इस बार तो मेरा हो ही जाएगा, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी कर रहा हूँ। लेकिन ये संस्थान जो है मेरे मतलब हृदय से जुड़ा हुआ है बिल्कुल। मेरे को एक दिन भी नहीं आता तो मेरे को ऐसा लगता है पता नहीं आज क्या ही हो गया, मेरा दिन पूरा खराब ही हो जाता है। मतलब मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या है, परिस्थिति होती है सबकी अपनी अपनी, तो मेरे को जाना पड़ेगा बिल्कुल। इसलिए तो मैम आपका आशीर्वाद बनाए बिल्कुल सुभाष। धन्यवाद। और सुभाष के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी, सच में कोचिंग करना बहुत बड़ा अपने आप का खेल होता है, और जब हम पॉइंट से या एक आध नंबर से रह जाते हैं, दुख तो बहुत होता है, सच में बहुत दुख होता है। पर उम्मीद ही नहीं, विश्वास है, आप इस बार 0 से नहीं, अनुभव से शुरू कर रहे हो। जब भी, और मैंने आपसे कह रखा है कि बैच पूरा हुआ है, अभी जब तक परीक्षा नहीं है तब तक आप मेरे से जुड़े हो, और सिलेक्शन होने के बाद तक मैं आपसे जुड़ी रहूंगी। उसके बाद तो आपकी चॉइस है कि आप हमें रखोगे या अवॉइड करोगे, वो तो आपके हाथ में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विमला, ये विमला गुजर है। हाँ बोलो। मैं भीलवाड़ा से हूँ। मेरे को कुछ भी पता नहीं था कोचिंग वगैरह का। 12th के बाद मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैंने यहाँ कोचिंग वगैरह करूँगी, ऐसे करूँगी, कुछ पता ही नहीं था। मैंने मेरी सिस्टर को कॉल किया और इन्होंने मेरे को कोचिंग का माध्यम बताया, वहाँ चलेंगे, पढ़ाई वगैरह करेंगे। फिर हम वहाँ से कुछ और ही सोच के आए थे, और मेरे मामा जी मिले थे, मैम के बारे में मेरे को सब कुछ बताया। मेरा कुछ भी लेवल नहीं था। मैं यहाँ आई थी तब मेरे को सिलेबस का भी पता नहीं था, कुछ भी नहीं आता था। मैं ऐसे सोचती मेरे को कुछ भी नहीं आता, क्या होगा। अभी भी मैं रूम पे यही सोचती हूँ, लेकिन मैम के साथ जुड़ने के बाद मेरे को अब ऐसे लगने लगा कि अपन भी कुछ कर लेंगे। यहाँ आने के बाद मेरे को कुछ और अलग ही फील हुआ, जैसा मैम ने बोला था वैसा मेरे साथ हुआ भी है। थैंक यू। और जरूर सिलेक्शन होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है विश्वास की। आपके मन से ये भाव आ रहा है ना कि बिल्कुल यस मैं सिलेक्शन लूंगा, तो डेफिनेट होगा, कौन रोकेगा।
आ जाओ शीतल, आ जाओ, आ जाओ। कुछ बोलोगी? चलो बोलो बोलो बोलो। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े आंधी तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सबसे पहले माँ वीणा पानी को मेरा नमन। मेरा नाम शीतल जांगीड़ है और मैं सेकंड ग्रेड के लिए यहाँ आई हूँ और आप और हम सभी भावी शिक्षक हैं, तो मैं कुछ उसी से संबंधित बताती हूँ आप लोगों को कि यदि एक पुल गलत बन जाए तो क्या होगा, जनहानि होगी और कुछ लोगों की मृत्यु हो जाएगी, बहुत दुख की बात है। और यदि एक डॉक्टर गलत बन जाए तो 100-200 लोगों को बहुत ही जल्द इंद्र और यमराज के पास पहुंचने का मौका मिलता है। और यदि एक शिक्षक गलत बन जाए, यदि एक अध्यापक गलत राह पर चल जाए और यदि एक शिक्षक अपने वेतन से संबंधित कार्य करने लग जाए तो यकीन मानिए वो एक ऐसी बहुत सारी पीढ़ियां तैयार कर देता है जिससे देश या तो बहुत आगे चले जाता है या बहुत ही पीछे चले जाता है। संस्कृत में सीढ़ी को अवतरणिका कहते हैं। संस्कृत में सीढ़ी को अवतरणिका कहते हैं। नीचे से ऊपर जाने वाली व्यवस्था को अवतार कहा जाता है। नीचे से ऊपर जाने वाली व्यवस्था को अवतार कहा जाता है, इसीलिए गुरु को परमेश्वर कहा जाता है। हम यहाँ सब संस्कृत समृद्धि में हैं और अब सभी ने बताया भी मैम के बारे में, यहाँ के बारे में, और मैं मैम के जो स्वरूप है मेरी दृष्टि में, आप सभी की दृष्टि में कुछ पंक्तियों के द्वारा समर्पित करती हूँ। जब जब जन्म लिया शंका ने तब तब ही समाधान मिला है। जब जब जन्म लिया शंका ने तब तब ही समाधान मिला है। त्याग तपस्या संयम करुणा और आत्म कल्याण मिला है। त्याग तपस्या संयम करुणा और आत्म कल्याण मिला है। कोई कहे गुरुवर मिले हैं तो कोई कहे भगवान मिले हैं। कोई कहे गुरुवर मिले हैं तो कोई कहे भगवान मिले हैं। हम तो कहें कि एक भोली सी सूरत में हमको भगवान मिले हैं। हम तो कहें कि एक भोली सी सूरत में हम भगवान मिले हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं शीतल आपको, और इस बार आपका सिलेक्शन हो। मेरा नाम मनीषा है, मैं सेकंड ग्रेड की स्टूडेंट हूँ। मैं कभी भी बोलने में बहुत झिझकती हूँ। मैंने कभी बोला नहीं, मैंने कभी स्कूल में ही बोला हो, उसके बाद में मैं आज मंच पे आई हूँ, मैं कभी बोलती नहीं। मैंने बस यही बोलूँगी कि मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पर। मैंने है ना 12वीं के बाद में ऐसे सोचा था कि मेरे संस्कृत तो पता नहीं आएगी भी नहीं आएगी मुझे समझ में, पर यहाँ पर मुझे आके बहुत अच्छे से संस्कृत पढ़ाई है मैंने और पढ़ी है मैडम से। और मैं यही कोशिश करूँगी मेरा सिलेक्शन जरूर हो। जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, सिलेक्शन कौन रोकेगा है। हाँ। हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ओके, और अब आप रिवीजन शुरू करेंगे। ठीक। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा। नमस्ते सभी विद्यार्थियों को। हाँ बिल्कुल आ रही। अरे बस बस, तो अभी सबसे बात कर, खुश रहो आराम से। मेरा नाम सीता है। हाँ, मैं सेकंड ग्रेड की स्टूडेंट हूँ और मैंने सबसे पहले कभी भी इसकी तैयारी नहीं करी थी सेकंड ग्रेड की। मैं थर्ड ग्रेड बीएसटीसी कर रखी थी। मैंने हमेशा थर्ड ग्रेड की कोचिंग करी थी, उसमें मैं 3 बार असफल हुई। एक बार मेरिट में रह गई थी, पिछली बार मेरिट में .33 से रही थी, सेकंड बार .07 से रही थी। अब मैंने उस लेवल से रास्ता चेंज कर लिया और मैंने मैम की क्लास, मेरे फ्रेंड ने ना इस रीड की कोचिंग करी थी मैम से, उन्होंने मेरे से बोला कि इस रास्ते को छोड़ दो और सेकंड ग्रेड संस्कृत से करो। फिर मैंने मैम की क्लास यूट्यूब पे भी ली, मेरे भैया ने ऐप ले रखा था, उससे पिछली बार भी पढ़ा और अब मैं मैम की कोचिंग को लेके इतनी खुश हूँ। और मैंने सबसे पहले साहित्य पढ़ा ना, तो मैं 0 कुछ भी नहीं आता था मेरे से। अब साहित्य में अच्छे नंबर आए हैं और मैं बहुत अच्छी, व्याकरण में भी बहुत अच्छा कर लिया मैंने। बहुत अच्छा, थैंक यू सीता। और मैं जरूर कभी आप भी सफल स्टेज पे होंगे। खड़ी नहीं हुई, अब मैं कहाँ खड़ी। संस्कृत समृद्धि ही तो है जो आपको स्टेज पे, मैंने बोला ना अगली बार स्टेज पे फिर से आना है।
ऐसा नहीं है कि बैच हो गया तो आप जा रही हो और वापस नहीं आना है। अब कब आओगी बताओ? बिल्कुल, अब साफा पहनने के लिए और पेन लेने के लिए आओगी। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुमन इधर आओ। सुमन कहाँ से? बांसवाड़ा से हो? अलवर से, सॉरी, अलवर से। मेरा नाम सुमन चौधरी है और मैं जो नया जिला बनाया ना खैरतल तिजारा उससे हूँ। पहले तो अलवर था, अब चेंज हो गया ना। बिल्कुल तो नए जिले से हैं सुमन। तो मैं भी पिछले बार रीट में असफल इनकी आवाज चेक कर लेना एक बार। मैं पिछले बार रीट में असफल हो गई थी, तो मेरा भी यही था कि थोड़ा संस्कृत वीक पॉइंट था। तो फिर मैंने असफल होते ही मैम का ऐप लिया ऑनलाइन मैंने पढ़ाई की, नोट्स बनाई, लेकिन वो मेरी पूरी तरह से तैयारी नहीं हुई, क्योंकि ना तो मैंने टेस्ट पेपर दिए ना ही मैंने कोई वो पढ़ा अच्छे से। तो मैंने सोचा कि मैं मैम से ऑफलाइन जाके लूँगी। तो मैं मैम के लिए ऑफलाइन के लिए मैं आई थी यहाँ पे 2 अप्रैल को। तो मैं यहाँ के मैम की एक दिन की डेमो लेके यहाँ से चली गई। रास्ते में तो मुझे 2 लड़कियाँ मिली। वो बोली कहाँ गई थी? मैं बोली मैं तो मैम की कोचिंग देख के आई। अरे उसके पास मत जाओ, वो तो अच्छा नहीं पढ़ाती, वो तो पूरे दिन बातें करती है और वो तो है ना छुट्टी भी बहुत ज्यादा करती है। अच्छा, फिर मेरे को भाई वो चाहे कुछ भी कहे और वो कुछ भी पढ़ाए या छुट्टी करे, पढ़ूंगी तो मैं उसी से। बोले क्यों? मुझे तो मैडम की बातें ही पसंद है, क्योंकि मैडम की जब मैं ऑनलाइन लेती थी ना, जब मैडम बच्चों से बातें करती थी, पूछती, मेरा बहुत मन होता कि मैं भी मैम के सामने बैठूं और मैम से पूछूं और उनके सवालों का जवाब दूं। बोले कि देख ले, नहीं वो कोचिंग अच्छी है। हमने कि मेरे को तो पसंद नहीं है कोई भी कोचिंग, मैं तो मैम के पास ही जाऊंगी। अगर जयपुर आई तो मैं मैम से ही कोचिंग लूंगी, नहीं किसी से नहीं लूंगी। फिर मैं यहाँ पे आके मैम से 1 महीने बाद आई, वैसे मैं कुछ काम हो गया था घर पे, फिर मैम से आके कोचिंग ली। और मैम से सबसे बड़ी बात मेरी यही है कि मैम हर बच्चे से ऐसे जुड़ती है जैसे सभी अपने खुद के बच्चे हैं। नहीं, कोचिंगों में इतना जुड़ाव कोई नहीं रखता। तो मैंने यही सोच के आई थी मुझे संस्कृत समृद्धि में ही जाना है और कहीं जाना ही नहीं है। अगर फिर बोले देख ले ऑनलाइन, मेरे को नहीं, अगर और कोचिंग में जाऊंगी तो मैं जयपुर जाऊंगी नहीं, मैं घर ही ठीक हूँ। इसके पीछे कारण होता है कि हम किसी भी व्यक्ति का अगर सामना नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते, तो हम क्या निकाल सकते हैं उस व्यक्ति में, और उन कमियों का जवाब कभी बोलकर नहीं देना चाहिए, करके देना चाहिए। तो देखिए, आपसे मैं ये तो कहना चाहूं, शायद इतने पीरियड में आप सब सामने हैं, मेरे कोई पीठ पीछे की बात नहीं है। मुझे एक दिन भी ये बता सकते हैं आप, क्या मेरे मुंह से किसी कोचिंग या किसी अन्य शिक्षक का नाम कभी आपने सुना है? क्योंकि हम किसी का ध्यान, अपना ध्यान रखने के लिए बहुत बैठे हैं पहरेदार। पर ये कहना है, कारण क्यों? क्योंकि संस्कृत समृद्धि में कुछ तो है जो बिना कुछ लुभावनी बातें होते हुए भी बच्चों को खींचकर ला रही है। अब किस चीज से तोड़ सकते हैं? तो वो देखिए, अगर मेरा ये कहना है, मैं इन चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूं। मेरा काम है कर्म करना, और ध्यान नहीं देना जवाब बच्चे देते हैं। आज मैं बोलूं तो बात अलग है, पर आपको पता है क्या? आप में से आप ही से पूछूं या बाकी भी बैठे हो, सिंगल विद्यार्थी भी कोई ये कह सकता है कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ? अच्छा हाँ, छुट्टी वाली बात पर तो अपन डिस्कस कर ही लेते हैं। क्या बोला आपने? मैडम छुट्टियां बहुत करती हैं। हाँ जी भाई, आपसे पूछना चाहते हैं, इस बैच में लड़ाई क्या हुई? इस बैच में डिमांड क्या थी? छुट्टी हो जाए हमारी। क्या हो जाए? क्या कह रहे हो आदित्य? छुट्टी नहीं होती है। तो फिर ये अब आप सोच सकते हैं कि आदमी जो छुट्टी नहीं करता है उसको हाईलाइट कैसे? अब मैं ये कहा, अपनी कोई बुराई नहीं कर रहा, अपना तो अपने आप ही प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि सामान्य स्टूडेंट को क्या पूछेगा, यार मैडम छुट्टी ज्यादा करती हैं। अगर छुट्टी करते तो 3 बैच पूरे हो जाते क्या? एक बात सोचने वाली है कि 3 बैच पूरे हो सकते थे क्या? कभी भी उनके टेस्ट पेपर सारी चीजें हो सकती थी? कभी नहीं। कारण क्या होता है कि छुट्टियां, और रही बात छुट्टी की, तो देखिए जो चीज अपने वश में नहीं होती वो छुट्टी भी होती है। और इसको थोड़ा और माँ सरस्वती को प्रणाम, बेम को प्रणाम। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने यहाँ आके जो सीखा है वो कहाँ भी नहीं सीखा मैम से। दुनिया बाहर के लोग तो ऐसे बोलते हैं वहाँ क्यों गई, वहाँ क्यों नहीं गई, ऐसे बोलते, लेकिन सुनो सबकी लेकिन करो मन की। क्या बात है। और मुझे भी पता तो चलता है कि बाहर के लोग भी मेरे बारे में बोल रहे हैं, मतलब मेरे बारे में ध्यान कोई और रख रहा है। तो फिर मुझे
मैम के लिए इतना बोला कि वहाँ क्यों गए, वहाँ क्यों नहीं गए। मैंने कि मेरे को जहाँ जाना है मैं मेरे मन की करूँगी। मैंने यहाँ के जो सिखाया ना वो कहाँ भी नहीं सीखा। मैम ने सही राह पे चलाया है, जो सिखाया है मैम ने बहुत अच्छे से सिखाया है। और मैंने यहाँ जो भी सिखाया ना वो शायद किसी ने नहीं सिखाया है इतना। तो थैंक यू मैम। ये विजय लक्ष्मी है। हाँ पूजनीय माँ सरस्वती, नमस्ते मैम। नमस्ते, थोड़ा माइक को पास में रखो। सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजयलक्ष्मी है। मैं रीट L1 की कोचिंग के लिए यहाँ आई हूँ। मेरा यहाँ आने का एक ही मतलब मकसद था। मेरे एक जेठानी है वो रीट 2018 में सिलेक्टेड है। सुनिए भाई, सभी आवाज नहीं करे आपस में। और 2018 में मेरे सिस्टर हैं वो अभिज्ञान से कोचिंग किए थे वो तो, और मेरे जेठानी ने मैम से कोचिंग की थी, सुमन गुजर नाम था उनका। उन्होंने बताया कि तुझे फर्स्ट बार कहीं भटकना नहीं है, यदि तेरे को कोचिंग करना है तो एक बार मैम से ले ले। तो मैं मैम के पास आने के बाद मतलब मेरा मन नहीं हुआ कि मैं और कोचिंग करूं। मैंने कहा मैं सेल्फ कर लूंगी और कोचिंग नहीं करना मेरे को। और मैंने साइको की कोचिंग धीर सिंह सर से ली है। इन 2 कोचिंगों के बेस पे ही मैं चल रही हूँ। मैं मेरा जो भी है वो खुद से कर रही हूँ, मैथ वगैरह सब बोलते हैं तू कोचिंग ले ले एक बार। मैंने कहा मैं मैम के पास जाके मेरा मन नहीं करता कि मैं और कोचिंग ले लूं, क्योंकि सब टीचर अपनी अपनी राय देते हैं। और मैं मैम के पास आने के बाद ये महसूस करती हूँ कि मैं मतलब खुद से सब कुछ कर सकती हूँ। जहाँ कोचिंग जाऊँगी तो हर चीज़ यही मिलेगी कि अलग कोई क्या राय देगा कोई क्या, पर मैम के पास आने के बाद मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैम मतलब इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती है, तो हम क्यों नहीं। तो हमें एक ही मैम से वो लेना चाहिए कि मैम भी अपना घर संभाल रही है और इतना सब कुछ करके अपने टाइम पे यहाँ कोचिंग में आती है, तो हमें भी अपना पढ़ाई के लिए ही रह रहे हैं हम तो यहाँ, तो क्यों नहीं कर सकते। मैम भी तो अपना घर वो सब कुछ छोड़ के अपने को इतनी टाइम देती है। तो इतना ही कहना चाहूँगी मैं कि जो भी है वो अच्छी मन से करना और अपने पे विश्वास रखोगे तो सब कुछ हो जाएगा, अन्यथा सबकी बातों में आओगे तो बातों में ही रह जाना है और कुछ ही नहीं है। थैंक यू। मैं इधर आती हूँ, इधर तेरी तो जिक्र हमने कल परसों ही किया था क्लास में। सपना, चलो भाई सपना, एक बार सपना की सुनते हैं। मेरा नाम सपना पारासर है। मैं संस्कृत समृद्धि की ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले तो मैं मैम को सादर प्रणाम करती हूँ। खुश रहो हमेशा। मेरा और आगे बोलने बढ़ो। का कोई उद्देश्य नहीं था, पर मैं मैम का आशीर्वाद लेने के लिए चली आई, क्योंकि मैम का आशीर्वाद बड़ी मुश्किलों से मिलता है। अच्छा। और मैं ये कहना चाहूंगी, मैम के बारे में तो क्या ही कहूँ, जितने ही कहूँ उतना ही कम है। मैम बहुत ही ज्यादा मतलब हर स्टूडेंट से एक अपनत्व का भाव रखती है, हर किसी की समस्या का सॉल्यूशन करती हैं। कोई भी परेशानी हो, अपनी मैम को देख के अपनत्व की भावना विकसित होती है अपने अंदर। जैसे हम आए, किसी भी कोचिंग में जाते हैं, किसी भी टीचर को किसी भी स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं होता। आओ जाओ, पढ़ो तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। लेकिन मैम हर किसी स्टूडेंट के बारे में पूरी जानकारी रखती हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उससे पर्सनली पूछती है। अगर कोई आपको मैसेज कर दे तो कोई टीचर रिप्लाई नहीं करता, लेकिन मैम तुरंत अवेलेबल रहती हैं। हर कोई भी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देती हैं। मैम को मैसेज करो तुरंत रिप्लाई करती हैं। मैम शेड्यूल क्या है, मैम टेस्ट कब है। टेस्ट के बारे में इतनी अच्छी बात है कि हर टॉपिक को हो जाने के बाद मैम टेस्ट लेती हैं, टॉपिक टेस्ट लेती हैं। जो भी कहा गया है कोचिंग के बारे में वो सारी बातें सत्य है, एक भी बात झूठी नहीं है। मैंने इस कोचिंग में आके मैं अपने आप को बहुत धन्य मानती हूँ कि मैंने बहुत सही डिसीजन लिया। मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, बस यूट्यूब पे मैम की वीडियो देखी तो फिर मैं आ गई। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने एकदम सही चॉइस की, मतलब मैम की कोचिंग को चुन के एक आत्मविश्वास आ गया कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मेरी फैमिली में, ससुराल फैमिली में ऐसा कोई है नहीं है कि हाँ मुझे कोई बता दे। मैं ही हूँ अकेली जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ने की। तो मुझे सब ऐसे प्रेशराइज करते हैं कि हाँ पढ़ो, उसके लिए उचित मार्गदर्शन भी तो चाहिए। लेकिन मैम के यहाँ आई हूँ तब से मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं भी कुछ बन सकती हूँ। तो इसलिए मैं अपना 100% दे रही हूँ। अब पता नहीं, वो तो भगवान जाने क्या ही होगा। लेकिन संस्कृत में तो ये है कि हाँ संस्कृत में तो नैया पार लगा दूंगी, उसका जीके का पता नहीं है। और ससुराल में ताने लोग अलग से मारते हैं कि ये तो बीएड पढ़ी लिखी है, बीएड पढ़ी लिखी है। तो भाई बीएड पढ़ लिया तो मैंने गुनाह कर दिया? वो तो घर वालों ने करा दी तो मैंने कर ली।
अब ये है कि नहीं बीएड पढ़ ली तो टीचर बनो, दिमाग पे इतना प्रेशर है मेरे, भाई बताऊं ही क्या। रोज रोज घर वाले ससुराल से फोन करते हैं, पढ़ने जा रही है कि नहीं जा रही, पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही। अरे मैं इनकी भाई जितना मुझसे हो रहा है मैं उतना कर रही हूँ, क्या जान झोंक दूं क्या, अब होएगी तो हो जाएगी, मेरे यही टेंशन रहती है दिन रात। और सबसे बड़ी बात यह है, मेरे बाबा ने एक बात सिखाई है कि बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जब अपन कुछ बन जाएंगे तो लोग जी हुजूरी आगे से सब सलाम ठोकेंगे, और अब अपन जा रहे होंगे ना तो पीछे से अरे तैयारी कर रही है, पता ही नहीं लगेगी जान नहीं लगेगी, पैसा लगा रहे हम तो भैया ऐसे। तो मेरे कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके नीचे मैं दबी जा रही हूँ, बस समझने वाला कोई है नहीं है। मैम को देख के ऐसे लगता है कभी सभी तो अपने दिल का सारा गुबार निकाल दूं मैम से कह के, ऐसे लगता है क्योंकि मैम ही है जिनको मैं एक अपना समझती हूँ कि हाँ, और घर में ऐसा कोई पर्सन है नहीं। इसलिए मैं कोचिंग में आके इतना खुश रहती हूँ क्योंकि मुझे हाँ मेरे फ्रेंड सर्किल है वो सब बहुत अच्छे हैं, सब भैया बहुत अच्छे हैं, कोमल बहुत अच्छी है, सब अच्छे हैं। बस ठीक, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छी बात है। और देखिए खैर बहुत ही सपना ने अपनी व्यथा को एक अलग अंदाज में कहा, पर हकीकत ये बात है, मैं आपने 2 दिन पहले से ही मैं ये बात आपके बार बार माइंड में डाल रही हूँ कि एक हाउसवाइफ होती है, उसका कोई दिनचर्या नहीं होती, ना खाने पीने का टाइम होता, ना नहाने का टाइम होता। सच्ची बात ये बताऊं, कड़वा सच, हाउसवाइफ अपने बच्चों को भी पूरा टाइम नहीं दे सकती है, अपनी फैमिली को, अपने आप को तो देना भूल ही जाओ, उसका कोई लंच का ब्रेकफास्ट का। और अगर वर्किंग में है तो वो ये देखिए हर चीज को खुद मैनेज करेगी, बच्चों के लिए भी 2 चीज लेके आएगी, फैमिली की बात भी सुनेगी और परिवार वाले भी इज्जत करेंगे। ऐसे ही बॉयज में है, आप लोग नौकरी लगोगे, सुबह सुबह आपको टिफिन बना हुआ मिलेगा, कपड़े धुले हुए मिलेंगे, और आप सुबह से शाम घर पे काम करोगे, पसीने में दिन रात मेहनत की, खेती में लाखों रुपए कमा रहे हो, पर अगर कोई आया घर पे और पूछा कि भाई लड़का क्या कर रहा है, बोले कुछ नहीं कर रहा, तो बात सपना की सही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, हाँ बिल्कुल आपकी बात से मैं वाकिफ हूँ, समझ सकते हैं आपकी बात को, परंतु ये भी कड़वा सच है कि हमारा जो स्टडी है ना वो एक तपस्या है, और ये तपस्या जो है ना ये मांगती है, बलिदान मांगती है, त्याग मांगती है। तो आपकी दुख से मैं ये कहूं, बाकी का भी ये दुख हो तो 6 महीने झोंक दो अपने आप को, फिर सारा एंजॉय करो। पर आप ये चीज अगर नहीं सफल हुई है, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए, तो फिर पूरे जीवन भर, जैसे ये बोल रही है 5-7 साल घर वाले मौका देंगे, फिर बोलेंगे भाई पता ही नहीं लगे कि नहीं लगे, जयपुर में क्या कर रहे थे हमें तो नहीं मालूम। देखिए कोई भी बात, हर बात अपनी अपनी जगह सही होती है, पर आप भी स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की कोई नहीं सुनेगा। आप जैसे बोल रही हो, हम लोग ठीक है इस बात को आमिया मिला के कह सकते हैं, परंतु स्टूडेंट ऐसा होता है जिसके सच में कोई भी नहीं सुनता है, और बेरोजगार होता है ना, उसकी कदर खुद के लोग भी नहीं करते, यहाँ तक कि खुद के बच्चे भी उनकी कद्र नहीं करते हैं। मैंने बोला आपसे कई बार बोला कि एक माँ होती है जो अपनी संतान में कभी भी भेदभाव नहीं करती, परंतु माँ की भी मजबूरी ऐसी हो जाती है, एक बेटा नौकरी लग जाए, एक बेरोजगार रह जाए, तो वह भी धीरे धीरे भेदभाव दुनिया को दिखने लग जाता है। मन से भले ही वो ना करे, पर दबाव में आके भी वो भेदभाव करने लग जाती है। नमस्कार मेरे प्यारे सम्मानित विद्यार्थियों को, मेरे सम्मानित साथियों को, और संस्कृति समृद्धि परिवार के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से किसी प्रकार की विगत 6 महीनों में कोई भी गलती या किसी प्रकार का विचार मेरे से गलत हुआ हो तो मैं आपके चरणों में क्षमा चाहता हूँ। पहली बात तो विश्राम की बात विचार की बोले तो हमने तो आपकी आवाज़ ही नहीं सुनी है, और बहुत ही सिंसियर रहा है, बहुत ही मेच्योरिटी से, क्योंकि इसकी सिंसियरिटी जो है, इसकी अनुशासन शालीता जो है वो इसकी जिम्मेदारी है। आपको पता है सुबह शाम एनी टाइम व्यक्ति की जिम्मेदारी आंखों के सामने होती है, तो मौका ही नहीं मिलता है, आदमी की हिम्मत ही नहीं होती है इधर उधर अपन ये बात करें, और ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत ही अनुशासनशील में और बहुत ही समझदार और बहुत ही मैच्योर आप एक स्टूडेंट रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ जैसी तुम्हारी सोच है वैसे तुम बनोगे। हेलो, हाँ बोलो। मैंने इस पर संस्कृति समृद्धि परिवार में बहुत कुछ सीखा है। विगत में आया था तो मेरे 0 लेवल था,
अब मैं संस्कृति डिपार्टमेंट की मेरी परीक्षा है दिसंबर में, तो उसके योग्य मैं बन चुका हूँ। यही सभी कारण हमारा सभी में सम्माननीय श्रीमती मैम डॉक्टर कृत चौधरी जी का है। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो भी जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए जो कंटेंट इस संस्कृति समृद्धि परिवार के माध्यम से दिया गया है वो सकारात्मक 100% सही है। और जो भी स्टूडेंट बाहर के बच्चे जो भी जिस प्रकार की गलतियां या मैम की कुछ त्रुटियां ढूंढते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ 100% मिला है और हम 100% के साथ अपने घर को आज जा रहे हैं। बहुत बहुत और धन्यवाद। आशा है हम एक बार शिक्षक बन करके इस संस्थान में जरूर आए। बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद श्याम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रदीप, आपको पूरी छूट है, आज तो मुझे जितना डांट सकता है, खुश रह हमेशा और बहुत आगे बढ़। मैंने एक बात बोला था ना कि तुम मुझे नहीं भूल सकता और मैं तुझे नहीं भूल सकती। बात सही है ना, बहुत अच्छी बात है। आज तू तेरे मन की कोई भी बात, इधर आ मेरे पास आ, इधर अब डर मत, आज बिल्कुल नहीं डांटूंगी। देख आज तो तेरे को मिठाई खिलाएंगे आराम से, हैं, आज नहीं डांटूंगे। अब इतने दिन ही डांटते हैं ना जब सामने होते हैं। हाँ प्रदीप। मैं सबसे पहले गुरु माँ को प्रणाम करता हूँ और मेरे भावी टीचर। मैं जो मैम से सीखा है वो मैंने कभी कहीं नहीं देखा, और जो मैम का तरीका पढ़ाने का वो मैंने किसी से नहीं देखा। जो छोटी क्लास होती है उसमें पढ़ने का मज़ा अलग ही आता है। और मैं सभी भावी टीचरों ने बोला है जो भी शब्द उनके लिए मैं गलती हो तो माफ़ करना इनको सबों को, और मेरे पास शब्द भी नहीं है बोलने के लिए। मैं इसी वाणी को यहाँ पे ही विराम देता हूँ। फ्री होकर ये दीपक हैं ग्रेड 2 के लिए। नमस्ते सभी भाइयों को और बहनों को। इधर आओ। मैं समृद्धि क्लासेस का ऑफलाइन छात्र दीपक प्रजापत। मैं क्या नाम से जब फर्स्ट टाइम कोचिंग के लिए आया था तब किसी ने बोला था कि क्या नाम से जो पहले बता रहे थे कि क्या नाम से समृद्धि क्लासेस अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने उनको यही बोला था कि क्या नाम से आप अपनी देखो मैं अपनी देखता हूँ। तो कुछ ऐसे है नहीं जैसे कि बता रहे हैं कि बाद में भी कई बच्चे थे जो मेरे साथी थे वहाँ पे, तो बोलते थे कि मेरे को बता कि तुम्हारी मैडम ने क्या पढ़ा है तुम्हारे को। मैं वो बता दूंगा, तुम क्या कर लोगे, तुम अपना देखो मैं अपना देख रहा हूँ। तो और तो कुछ है नहीं, बस दे जाता था तो देखा दिखाना तेरी कॉपी क्या पढ़ाया मैडम ने। मैं चलो कुछ भी पढ़ाया हो तुम ये देख के क्या कर लोगे, तुम्हारे को एडमिशन लेना है तो मैं कुछ वो कर दूंगा, तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, भाई तुम ये कर लो वो कर लो जिससे तुम्हारा और अच्छा रहेगा। और तो कुछ है नहीं, बस मैडम से मैंने बहुत सीखा है। मैं बोल रहा हूँ कि क्या नाम से जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तब मेरे को ऐसा अजीब सा लग रहा था क्या नाम से मेरे से होएगा नहीं होएगा, लेकिन जैसे जैसे कंटिन्यूटी बनती रही तो मैंने अच्छा ऑब्जर्व किया और क्या नाम से मैं मेरा 100% दिया। लेकिन वो बोलते हैं ना कि कुछ पारिवारिक होती है तो उस वजह से थोड़ा कम उपस्थित रहा, लेकिन जितना भी रहा मैंने मेरा 100% दिया। थैंक यू मैम। जरूर आप वापस रिवीजन करोगे, बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपक। सचिन, आपका भी शायद आज की लास्ट है ना? बिल्कुल सचिन। और हैं जिनका आप में से, बाकी तो आगे वाले बैच में हो जाएंगे, जिनकी आज लास्ट क्लास है और उसके बाद वो घर जा रहे हैं। सचिन, ये भी ग्रेड 2 के लिए है। सबसे पहले मैं विद्या वाणी और वीणा की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। गुरु माँ को प्रणाम और सभी भावी शिक्षकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं सचिन सिंह गुजर दौसा का निवासी हूँ और इस समृद्धि क्लास संस्कृत समृद्धि क्लासेज में 2nd ईयर का विद्यार्थी हूँ। जब मैं पहली बार जयपुर कोचिंग करने के उद्देश्य से आया था तो मैं एक दिन यहाँ पूरे इस गोपालपुरा बाईपास पे घूम फिर के निकल के चला गया था और मुझे इस कोचिंग तक पहुँच नहीं पाया था। कुलमा की है और शाम को मेरी ट्रेन थी, मैं जाने वाला था। जब मैं ट्रेन में बैठा था एक मेरा जान पहचान वाला सीनियर था, मेरा 2 साल आगे था मेरे से, वो मिल गया मेरे को ट्रेन में और उसने मेरे से कहा कि भाई कहाँ आज किधर जाके आया है, कहाँ घूम के आया है, कहाँ जा रहा है। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे कोचिंग के लिए आया था। बोल किसकी करेगा? मैं कि 2nd ग्रेड के लिए आया था, 2nd पेपर की संस्कृत कोचिंग करनी है। तो बोलो मिल गई कोचिंग? में गया नहीं मिली, मैं ढूंढ के आ गया।
बोलो कहाँ कहाँ गया? मैंने 1-2 कोचिंगों के नाम बताए। बोले वहाँ गया। तो बोलो क्या रहा, नहीं कर रहा, वहाँ पर एडमिशन ले लिया? मैं कहा यार वहाँ का जो तरीका है वो मेरे समझ में नहीं आ रहा, जो उनकी टाइमिंग है, जो उनकी शैली है, जो उनका तरीका है पढ़ाने का, उपस्थिति कम और स्लाइड ज़्यादा, ऐसे कुछ था, तो मैं नहीं जा पाया उसमें। तो बोला अब क्या जाएगा? बोले मैंने कि और किसी से पूछूंगा 1-2 दिन में अगर मिल जाएगी कोचिंग तो उसने कहा बोले मैं बताऊँ एक कोचिंग? बोलो बता दो, मैं तो अभी वापस उतर के चला जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था। बोले यूट्यूब से मैंने रीट की कोचिंग की थी और उसके रीट में 30 में से 29 क्वेश्चन सही थे, केवल यूट्यूब से। ना उसने कोई कोर्स खरीदा था, ना ऑफलाइन आया था, ना ऑनलाइन लिया था उसने। तो मैं उसी टाइम वहाँ से गांधीनगर से बैठा था, जगतपुर वापस उतर गया। वापस उतर के मेरी सिस्टर थी, वहाँ चला गया और सुबह मैं यहाँ 10 बजे कोचिंग में आ गया और उसी दिन एडमिशन ले लिया। उसके बाद जो फरवरी से बैच स्टार्ट हुआ था, मैंने इस कोचिंग में एक सबसे बड़ी चीज़ जो सीखी है वो जो तरीका है पढ़ाने का। जैसे कोई भी टॉपिक स्टार्ट किया, मैं शब्दरूप की जो बार बार चर्चा हो रही थी, शब्दरूप से बताऊं, शब्दरूप मुझे 12वीं कर ली, बीएड कर ली, लेकिन अभी तक याद नहीं थे। लेकिन जो तरीका था, जैसे एकदम ऐसे लग रहा था कि पहाड़ जैसे, कि मेरे कहता होता है ना कि पहाड़ पर बिना चढ़े ऐसे लगता है कि यार ये तो बहुत ऊंचा है, कहाँ तक जाएंगे, बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन जब शब्दरूप की क्लास को थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाया तो धीरे धीरे पहली बार याद होने लगे, उससे पहले रटे गए थे। मतलब पहली बार समझ में आया कि शब्दरूप बने कैसे हैं, कैसे क्या है, क्या इनकी शैली है, मतलब जो एक बेसिक चीज़ें होती हैं वो तब अब जाके समझ आई थी होने के बाद। उससे पहले ये पता था यहाँ शब्दरूप होता है, राम 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 कर लिया, 2 दिन बाद वापस भूल गए, है ना। तो एक छोटी सी कहानी आप सबने सुनी होगी। एक बार एक गुरु के 2 शिष्य होते हैं, सबने सुन रखी होगी शायद। दोनों शिष्यों से गुरु बोलता है कि रात के समय में कि इस जंगल के आप एक पूरा चक्कर लगा के आओ, और उनको रात में क्या दे देता है, जो कमंडल वो सॉरी लालटेन जो प्रकाश देता है, वो लैंटर्न होता है, वो दे देता है कि बोले इसको लेके जाओ और आप एक पूरा राउंड जंगल के करके आओ। तो दोनों शिष्य आश्रम से बाहर निकल जाते हैं। एक शिष्य थोड़ी देर वहाँ उसको लेके खड़ा होता है, वापिस आ जाता है, दूसरा आपका चक्कर दे के गुरु तक आ जाता है। अब दोनों आते हैं तो गुरु उनसे पूछता है कि भाई आपने जो नहीं गया, जो चक्कर दे के नहीं गया, पूरा राउंड नहीं किया, उससे पूछता है कि भाई आप कैसे नहीं गए? बोलो गुरुजी जो आपने जो ये लालटेन दिया है उससे तो 5 कदम तक ही दिखाई देता है, उसके आगे दिखाई नहीं देता है, तो मैं वापस आ गया, अंधेरे में कहाँ जाता। बोलो जो चक्कर लगा के आया तो उससे पूछा कि भाई आप बताओ, इससे तो 5 कदम ही दिखाई देता है, आप कैसे पहुँच गए, कैसे चक्कर लगा के आ गए? बोलो गुरुवर जो आपने लालटेन दिया उससे 5 कदम मेरे को दिखाई देता है, इसको भी उसी 5 कदम से दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं उसको लेके पहले उस 5 कदम तक गया जहाँ तक मेरे को दिखाई दिया, वो प्रकाश 5 कदम और आगे चला गया, फिर मैं और आगे गया, वो प्रकाश और आगे चला गया, और ऐसे करके मैं मेरा पूरा चक्कर लगा के यहाँ तक आ गया। तो ठीक उसी प्रकार मैं बात शब्दरूप से जोड़ने वाला हूँ कि जब शब्दरूप हमने पढ़े थे तो वाकई में कुछ भी नहीं था, और शायद मेरे को नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथी ऐसे थे जो मेरी तरह जीरो थे। जब हमने शुरू किया तो वही 5-5 कदम हम डेली एक शब्दरूप, 2 शब्दरूप, 3 ऐसे बढ़ते बढ़ते हमने उन्हें पूर्ण किया, और आज इस स्थिति में है कि हम आराम से उन्हें पढ़ सकते हैं और किसी को पढ़ा भी सकते हैं। तो मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और अभी प्रदीप भैया की जो बात थी कि उन्होंने अपने आप को बहुत परिवर्तित किया, वास्तव में मुझे एक लाइन याद आ गई, बता देता हूँ कि कलाम साहब की एक लाइन है कि हम अपना भविष्य परिवर्तित नहीं कर सकते, कि वी कैन नॉट चेंज आवर फ्यूचर, कि हम अपना भविष्य चेंज नहीं कर सकते, बट वी कैन चेंज आवर हैबिट्स, हम अपनी आदतों को परिवर्तित कर सकते हैं, एंड आवर हैबिट्स विल चेंज आवर फ्यूचर, कि हमारी आदतें हैं ना वो हमारा भविष्य बदल सकती हैं। तो आज की इस कक्षा में मैं इतना ही कहूँगा कि आप सबने जो यहाँ प्राप्त किया उसे बनाए रखें, और सभी को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं कि जब भी आगे मिले तो एक भावी शिक्षक के रूप में मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और खुश रहो सचिन, हमेशा आगे बढ़ो। तो ये क्लास कौन है, और कोई है जो बैच एंड हो रहा हो और उनमें से आप अपने विचार जो है वो व्यक्त करना चाहें? तो मैं एक विद्यार्थी से बोलना चाहूंगी, उनका नाम है द्रौपदी। द्रौपदी, एक बार आपको हम 2 मिनट और सुनेंगे, आपसे भी बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। प्लीज ओनली 2 मिनट, जल्दी से आ जाओ फटाफट। ये द्रौपदी है और इसने भी पढ़ने के साथ ही अपने आप को पूरा परिवर्तित किया है।
एकदम से। मेरा नाम द्रौपदी देदड़ है, मैं चूरू से हूँ। तो मेरे को ऐसे पता ही नहीं था कि भाई कोचिंग कैसे करनी है, मेरे को नहीं पता। कोई लड़की थी यूट्यूब पे बताया यहाँ से कर लेना, यहाँ जाओ, तो मैं यहाँ से किया। मेरे को ऐसे ही पता नहीं था कि हम यहाँ मिलेंगे। ऐसे कहते हैं नहीं कि भगवान मिला देता है, तो वही मिलते हैं। नहीं, मैंने कहा कि मेरा ध्यान बाकी के लोगों पर और बाकी की बातों पर नहीं रहता है, क्योंकि मेरा जो पूरा का पूरा ध्यान है फिलहाल मेरी फैमिली, जो मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उनका फ्यूचर मेरे अभी तक पूरी तरह से अपने हाथों में है। मेरे बच्चों को भी ध्यान देना है, यहाँ तक कि एक छोटी चीजें मेरे बच्चों के लिए, ये काम मुझे जिंदगी भर करना है, पर मेरे बच्चों का बचपन दोबारा नहीं आएगा। इसलिए मैं पूरा एंजॉय करती हूँ मेरे बच्चों की एक लाइफस्टाइल, हर एक डेडिकेशन, हर एक स्किल, और उनको पूरा टाइम देने की। दूसरा, आपको मैं इग्नोर क्यों नहीं कर सकती? मैंने कहा मेरे बच्चे हैं तो आपके कारण मैं हूं। मैंने कहा किरण चौधरी नहीं है यहां जान रहा कोई, जो मैंने काम किया उसकी वजह से आप मुझे जान रहे हो। मेरे नाम वाले हजारों हैं इस दुनिया में, संस्कृत समृद्धि की पहचान उसके काम के कारण है। तो मैं आपको इग्नोर कभी नहीं कर सकती, क्योंकि आप मेरी प्रायोरिटी हैं, आपके कारण मेरा वजूद है, आप ही मेरी अमानत हैं, आप ही मेरी हैसियत है। पर जब तक ये विश्वास है कि कभी भी, दिल से ये कहना चाहूंगी, जिस दिन मैं मेरे माइंड से जाने अनजाने में, हम कोई भगवान नहीं है, कोई भी मिस्टेक हुई हो, मुझे नहीं पता चला हो, बैक पेन में कोई लेट हुआ हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, पर जाने अनजाने में भी, जानबूझकर तो सवाल ही नहीं है, कभी भी मेरा ये प्रयास नहीं रहता कि मेरी तरफ से किसी का दिल दुखे या मैं किसी को चीट करूं। मैं ईश्वर से यही कहती हूं, मुझे ईमानदारी की बातें चाहिए, मुझे हर काम में ईमानदारी चाहिए। मैं जो चीज प्राप्त करूं उसमें मुझे फील आना चाहिए ये मेरा है, और ये चीज मैंने अपने हक से प्राप्त की है, और उसका परिणाम आज आपके सामने है कि तुम्हारे और मेरे में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। यह कहना बड़ी अतिशोक्ति नहीं है, पर आपको मैं ये कहूं कि 34 साल की उम्र में मैंने मेरे जीवन में वो पार्ट देखे हैं जो आप सीरियल्स में भी नहीं देख सकते, मूवी में भी आप नहीं देख सकते। चाहे वो हेल्थ के इश्यू हो, चाहे वो फैमिली के इश्यू हो, चाहे वो फाइनेंशियली इश्यू हो। व्यक्ति इन तीन से ही तो कमजोर बनता है। या तो सबसे बड़ा इश्यू, हम हमारे उस मेंबर को खो दें जिसके बिना हम जी नहीं सकते, हमारे परिवार के किसी सदस्य को हम खो दें जिसके बिना हम जी नहीं सकते। परंतु आपको पता है पीछे कोई भी किसी के नहीं जा सकता, हम और ज्यादा स्ट्रोंग बनते हैं, क्योंकि दुनिया की ठोकर खाने से हमारे में अक्ल ज्यादा आ जाती है। अक्ल बादाम खाने से नहीं आती है, अक्ल ठोकर खाने से आती है। मेरे जीवन में जो संघर्ष मैंने देखा है वो 0 लेवल से ही देखा है। 6 साल तक एक बच्चे में थोड़ी बहुत समझ आती है, और 6 साल की उम्र में मेरे कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी और मेरे 2 छोटे भाई और बहन की जिम्मेदारी। मुझे मेरे जीवन ने वो संघर्ष दिखाए हैं जिनके कारण मैं इतना कठोर हो गई हूं कि मुझे किसी भी हवा के झोंके का तो फर्क ही नहीं पड़ता, तूफान को भी पार करने की क्षमता मेरे अंदर आ जाती है। दूसरी पार्ट होता है अपना फाइनेंशियली। तो जो परिस्थिति मैं आपको बता रही हूं, जब एक व्यक्ति के गार्जियन नहीं हो तो फाइनेंशियली तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, हम सब जानते हैं इस चीज को। तीसरी आती है हेल्थ को लेके। व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है तो दुनिया में कितना भी प्यारा अपना कोई कुछ ना हो, वो व्यक्ति बोझ बनने लग जाता है। पर मैंने वो भी चीज अपने विश्वास से जीती है। मेरे को मेरे पे विश्वास था, मुझे ये था मुझे मेरे लिए नहीं मेरे बच्चों के लिए जीना है। जो जीवन मैंने देखा है मेरे बच्चे वो जीवन ना देखें, क्योंकि मुझे पता है उस जीवन में क्या कठिनाई है। हमारा जमाना कुछ और था, पर मेरे बच्चों का जमाना और है। सच में दिन में 10 बार मैं ईश्वर से यही कहती थी कि बस मुझे मेरे बच्चों से वंचित मत करना, अगर करना है तो मुझे मेरी बेटी दी ही क्यों भाई, मुझे इससे अलग ही करना है। तो एक 19 साल की उम्र में मुझे ये बेटी दी क्यों, और वो बेटी ही मेरी ताकत बनी। उस बेटी के जज्बे से मैं आज हर एक मुकाम को पार कर सकती हूं। मैं जो आपको कहना चाह रही हूं कि हम
परिस्थितियों से अपने रास्ते बदल देते हैं। पर हाँ, मेरा विल पावर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कभी मेरे माइंड में ये चीजें आने का मौका ही नहीं मिला, सोच समझ थी ही नहीं इतना कुछ करने की। घर वालों ने 18 साल होते ही शादी कर दी। डेफिनेट हर कोई करेगा, क्योंकि जिसके कंधों पे जिम्मेदारी नहीं हो, गांव परिवार समाज में क्या होगा कि भाई बेटी हो गई शादी वाली, घर अच्छा ढूंढ के शादी कर दो। पर मुझे पता था ईश्वर ने मेरे लिए कुछ और तैयार कर रखा है। मेरी जो लाइफ, कोई लड़की कहती है कि शादी के बाद चेंज होती है, किसी की बदल जाती है तो किसी की निखर जाती है। मेरी पूरी लाइफ का पूरा चैप्टर मेरी शादी के बाद में बदला है, क्योंकि मुझे जीवन में ऐसा परिवार और एक ऐसा सदस्य दे दिया जो हम ये सब जानते हैं कि एक लड़की के लिए कहा जाता है या तो उसकी जननी होती है और या उसका पति होता है। अगर मां अच्छी हो और पति अच्छा नहीं हो तो वो मां कुछ भी नहीं कर सकती। पर मां नहीं हो और पति अच्छा मिल जाता है तो पति हर जिम्मेदारी को निभा सकता है। वो पूरी तो नहीं कर सकता मां की कमी को, परंतु महसूस नहीं होने देता है। यह बहुत प्रैक्टिकल लाइफ है। मेरी लाइफ में मेरा लाइफ पार्टनर एक मेरी ऐसी बैकबोन है। आज मैं जो कुछ भी हूं, उन्होंने मेरी काबिलियत को पहचाना। अकेला वो व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे परिवार का सपोर्ट, पूरे समाज का सपोर्ट। मुझे बचपन में भले ही मैंने मेरी मां को खोया हो, पर एक दूसरी मां के रूप में मैंने मेरी सास को पाया है। मेरी वो जिम्मेदारी, वो अपने बेटी को बाद में पूछती है, हर बात मुझे पहले पूछती है। वो अपने बच्चों पर हर विश्वास नहीं करती, वो मुझसे पहले करती है। वो अपनी हर एक दुख दर्द वो मुझसे शेयर करती हैं। मैं अपने आप को बस इसी में लकी मानती हूं कि ईश्वर ने, मैं इस बात को भी समझती हूं, उनकी एक सीख है कि जीवन में या तो बचपन में दुख आता है, या जवानी में आता है, या बुढ़ापे में आता है। तूने तेरे बचपन को खोया है, पर उसके बाद में अब किसी चीज की कमी नहीं है। सच में उसके बाद हमारे सामने आती है हमारे बच्चे। ईश्वर ने मुझे बच्चे ऐसे दिए हैं कि वो बच्चे भी मेरे काम में मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं। आप देखते हो आज संस्कृत समृद्धि, समृद्धि आप नाम से जान रहे हैं। आज मेरी समृद्धि छोटी बेटी का नाम है, जो मात्र 4 साल की है। वो जब 3 महीने की थी, उस दौरान से मैं काम पे हूं। मात्र 3 महीने की सी सेक्शन से वो मेरी बेबी थी, और उसके बाद भी मैं पूरे काम को उसी जोश जुनून के साथ कर रही हूं, और मेरी बेटी को भी मैं उसी तरह की परवरिश कर रही हूं। शायद मेरे बच्चे मेरे काम की वजह से और ज्यादा स्ट्रांग हुए हैं। आज मेरी फैमिली, और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे पिताजी ने जो त्याग हम हमारे भाई बहन के लिए किया था, आज हम उनको वो सारी चीज हम दे सकते हैं। एक ही बात हमें कहते थे, जब भी कभी ऐसे होते तो हमें एक सीख देते थे कि बेटा कभी कमजोर नहीं होना, कि जल पीते पीते कभी अन्न का स्वाद आएगा। और ये बात आज जाहिर है। आज मेरे पापा को मेरे नाम से जाना जाता है। जब भी जाते हैं कभी, अच्छा आप किरण मैम के पापा हैं, मेरे पिताजी मुझे शाम को घर आते ही कॉल करते हैं कि बेटा आज मुझे ऐसे लोग मिले थे, आज मुझे ऐसे चीजें मिली थी। गांव में लोग उदाहरण देते हैं कि उस व्यक्ति को देखिए, मात्र 29 साल की उम्र में 3 बच्चे, और वो दुख। आपको भी पता है पहले शादियां जल्दी होती थी। आज 29 साल में तो लोग कैरियर बनाने की सोचते हैं, पर समर्पण केवल अपने बच्चों पे किया। मैं कई बार साहित्य पढ़ते हैं तब एक बात बोलती हूं, एक मां अपने बच्चों को पिता के बिना पाल सकती है। समाज के दुख तो बहुत देते हैं, पर बच्चों को कमी नहीं होने देती, वो खुद झेल लेती है। पर एक पिता बिना मां के बच्चों को पालना बहुत बड़ी मजबूरी होती है, बहुत बड़ा संघर्ष होता है, बड़ा पत्थर दिल होता है, वो पिता ऐसा कर पाता है। तो आज हम जो कर रहे हैं वो शुरू से अपने आप में संघर्ष के रूप में। तो आपने ये चीजें देखी हो, हमेशा हमारे अंदर ऐसा तूफान होना चाहिए, ऐसी मजबूरी होनी चाहिए, जिसके कारण हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त करें। मेरा बताने का इंटेंशन सिर्फ इतना है कि मैं जब कर सकती हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। जब मैं सब कुछ कर सकती हूं, आज जो मैं ये कहूं कि जो चीज में मेरे या साथ के कोई भी सरकारी नौकरी लगे हैं,
लोग पूरे जीवन में पेंशन कमाने की उम्र तक कमाएंगे, वो हम लोग महीनों में दे रहा है भगवान। मैं कहूं सब कुछ छप्पर फाड़ के दे रहा है, चाहे वो प्रेम, चाहे वो पैसा, जैसे मैंने कहा बच्चों का, फैमिली का, परिवार का। पर मैंने कहा परिवार है तो ही सब कुछ है, और परिवार का सपोर्ट नहीं होता, दुनिया का कंधा होता है, तो सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। इसीलिए इस मार्केट में आज संस्कृत समृद्धि ने अपनी जड़ जो बनाई है वो खुद के बलबूते पे बनाई है। किसी का एहसान नहीं, किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे जहां जरूरत पड़ती है वहां मेरी फैमिली मेरे सपोर्ट में है। मुझे किसी दूसरा पॉइंट इस संस्था के, ये तो थी बात व्यक्तिगत, दूसरा पॉइंट होता है इस संस्था के, जो संस्था जिन पिलर्स पे टिकी है, जो नींव है, जो मजबूत है, वो संस्कृत समृद्धि के एम्प्लॉय। ये बड़ी खुशकिस्मत की बात है, बड़े ही सौभाग्य की बात है। इस संस्था के एम्प्लॉय ने एक बार ज्वाइन कर लिया तो ये कभी छोड़ते भी, हमारे यहाँ एम्प्लॉय कभी बदले ही नहीं। मात्र 3 व्यक्ति हैं, जो एक को तो आप ऑफलाइन में हमेशा देखते हो, राहुल, जो डेडिकेशन, जो स्किल, जो नॉलेज और जो समर्पण भाव। 7 बजे क्लास हो, 6 बजे हो, रात को 9 बजे हो, 8 बजे हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, ये बंदा ये नहीं कहता। मैंने बोला राहुल ऐसा, हाँ मैडम। राहुल 7 बजे क्लास है, हाँ मैडम। राहुल 8 बजे लाइव करनी है, हाँ मैडम। कभी ये नहीं कहा होगा कि मैडम आज तो मेरे ये काम है। ये गांव गया हो, मजबूरी में चले जाया हुआ हो, इसको पता है क्लास है, तो पूरे रास्ते चाहे भीगा हुआ क्यों ना आए, ये बंदा टाइम पे खड़ा मिलता है हर एक काम। और कभी भी सिंगल स्टूडेंट के साथ बदतमीजी तो बहुत दूर की बात होती है, जो तरीका इसका बोलने का है, जो आप लोगों को मैनेज करने का है, जो अपनी ड्यूटी को करता है। आप सोचिए, ये थोड़ी सी चूक कर दे तो ये संस्कृत समृद्धि की बातें धरी की धरी रह जाएं। बिना मैनेजमेंट के कुछ नहीं होता। टाइम पे पानी, सफाई, लाइट, हर चीज अपने आप में। एक बंदा, आप कभी दूसरे बंदे को देखा है यहाँ पे कोई काम करने वाले को? तुम्हें भी वही हैंडल करेगा, मुझे भी वही हैंडल करेगा, सारे सिस्टम को भी वही हैंडल करेगा। दूसरा पिलर, अपने ऑनलाइन ऑपरेटर। कभी कभार कोई इमरजेंसी राहुल की होती है तो आपने देखा होगा शिव किशन आता है 100 बैच हो, लाखों बच्चे हैं ऑनलाइन में, कभी सिंगल बच्चे का कॉल नहीं आता, मैडम आज क्लास नहीं डली, आज पीडीएफ नहीं डली, आज टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन नहीं हुआ, आज पीपीटी नहीं बनी, आज वो नहीं हुआ, आज ऐसे नहीं हुआ। हर काम रेडी, उसको बस काम बताओ, चाहे उसको 6 बजे आना हो, चाहे 12 बजे आना हो, चाहे। मेरा एक ही काम है इनको, मेरे बोले से छुट्टी लो, आपस में एडजस्ट करो, मुझे नहीं पता, मेरे को मेरा काम चाहिए। इन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया। तीसरा, जिसका आप कॉल पर आवाज सुनते हो, टीना। हम लोग 10 कॉल आते ही इरिटेट हो जाते हैं। 24 घंटे हर बच्चे के व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना। जो अभी सपना बोल रही थी, मैडम का हाथों हाथ रिप्लाई आता है। मैडम का तो क्या आता है, अता पता ही नहीं है। हकीकत बात बताऊं, मेरे सारे बच्चों को हाथों हाथ रिसीव करना, ऑनलाइन ऑफलाइन। आपने सिंगल कॉल भी कर दिया तो वो तब तक आपको, चाहे ऑफलाइन इंक्वायरी की तो यहां तक पहुंचा के ही छोड़ेगी, ऑनलाइन इंक्वायरी की हो तो जब तक आपकी सॉल्यूशन। सिंगल बच्चे का कॉल आ गया ना, मैडम ये वीडियो में क्लियरिटी नहीं आ रही, इस वीडियो में आवाज नहीं आ रही, ये बंदे इग्नोर थोड़ी ना कर देंगे। फटाफट इनका ग्रुप बना हुआ है आपस में, तीनों का शेयर किया, इनके पास डाउट आया हो, उनके पास डाउट आया हो, फटाफट हाथों हाथ सॉल्यूशन कर देते हैं। मुझ तक कभी कोई बात आती नहीं है। मुझे इस तरह से फ्री छोड़ रखा है इन लोगों ने कि मैडम बस आप पढ़ाओ और हमें ये बता दो क्या करना है, बाकी हम मैनेज कर लेंगे। और पिलर मजबूत है तभी तो मंजिल मजबूत है। नहीं, पिलर कमजोर हो तो भले ही 10 मंजिल खड़ी कर लो, तहस नहस हो जाती है। इसलिए संस्कृत समृद्धि और सबसे बड़ी पूंजी आप सब स्टूडेंट्स हैं कि संस्कृत समृद्धि परिवार के आज 3,45,000 बच्चे ओनली संस्कृत के हैं। बहुत बड़ा मायना रखता है। एक टीचर, एक कोचिंग, एक सब्जेक्ट और 3.5 लाख बच्चे, बहुत बड़ी बात होती है। बहुत अपने आप में मैनेज करना होता है और वो सब किसके लिए है? विश्वास के लिए।
इसलिए मैंने बोला है कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ना ही मुझे ऐसी चीज़ों को देखने का, ना ही कुछ करने का। मुझे बस इसलिए है, ऊपर वालों ने मेरे को जो मैंने मांगा वो मुझे दिया है, एक अच्छा लक्ष्य दिया है, एक अच्छा रास्ता दिया है, मुझे वो करना है जो मैं कर सकती हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं ये चाहती हूँ कि ये सम्मान मुझे करने का मौका मिले एक निश्चित लक्ष्य तक, और मिलेगा, मुझे विश्वास नहीं, पूरा विश्वास है। क्योंकि एक बात है ना, मुझे आपके विश्वास पर विश्वास है, और आप भी अपने विश्वास के साथ कभी विश्वासघात मत करना। जिसको विश्वास के साथ विश्वास होता है वो कुछ भी कर सकता है। और हमेशा याद रख सकते हो ना, जब मैं कर सकती हूं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ले भाई, रुक रुक रुक, तो रुक रुक, 1 मिनट रुक। आप में से नहीं आता क्या रे? किसी को ही नहीं आता? आपको आता ना विश्राम? अरे यार, क्या नहीं आता आप लोगों को? अब ये नहीं पता क्या बनेगा। तुम्हारी खुशी के लिए मैं एक बार बांध देती हूँ, और फिर 2 मिनट में अपन इसको सही बंध रहे क्या? रुक तुम, रुक, तो इसको टाइट तो पकड़। इसको तुझे आता है बांधना? बंध गया होगा। ले आ जा। तुम सभी इन सबका एक साथ में फोटो ले दो। बस जल्दी बैठो, जल्दी वापस फुर्सत से मैसेज कॉल करके आना। तो पहले बोलती ना तो। अच्छा, चलो चलो, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।